किराएदारों का विभिन्न पुलिस को न देना पड़ा महंगा। सांबा पुलिस अभियान के तहत 9 मामले किए गए। जिला मजिस्ट्रेट ने किराएदारों का सत्यापन किया था अनिवार्य। जम्मू कश्मीर सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उमदा कदम। पीईटी स्कैन और सीबीसीटी मशीन से की आधिकारिक दरें तय। किम्स को छोड़कर अन्य सरकारी अस्पतालों के लिए तय की गई दरें। आर्थिक तौर पर कमजोर मरीजों को इलाज के लिए मिलेगी बड़ी राहत। एक बार फिर से धधकने लगे डोडा जिले के जंगल। कास्तीगढ़ के जंगलों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग। पहाड़ पर बसे लोगों को सता रहा जान माल का नुकसान का डर। धुएं से कई इलाकों में वातावरण होने लगा प्रदूषित। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सतन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कटरा से सामने आ रही है, जहां पर एक सड़क हादसा पेश आया है। कटरा के नजदीक यात्री बस हादसे का शिकार हो चुकी है। बता दें कि मूरी चक के पास ही सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें कि 9 लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। घायलों को कटरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। और तेज रफ्तार कहीं न कहीं इस हादसे का कारण बताई जा रही है। लगातार ओवर स्पीडिंग, लगातार ओवरलोडिंग, ये 2 चीजें सबसे बड़े कारण जो है वो बताए जाते हैं। और एक बार फिर से इन्हीं वजहों से मूरी चक के पास ही सड़क हादसा पेश आया है। तस्वीरें आपके सामने है। अब ट्रेन के जरिए इस बस को कहीं न कहीं साइड पर लगाने की कोशिश की जा रही। कई लोग इसमें सवार थे, लेकिन 9 लोगों के घायल होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। अब इन लोगों के नाम क्या है, क्या कुछ पहचान है, कहां पर ये बस जा रही थी, उस हवाले से आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कटरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर कि 9 लोग जो है वो इस सड़क हादसे में घायल हो जाते हैं। और इस सड़क हादसे में जो घायल लोग हैं उन्हें कटरा के नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ओवर स्पीडिंग कहीं न कहीं कारण जो है वो बताया जा रहा है। अब पुलिस द्वारा यहाँ पर पूरे मामले का संज्ञान लिया जा रहा है। जैसे ही इस सड़क हादसे की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। स्थानीय लोगों की मदद से जो घायल है उनको अस्पताल ले जाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जाता है। अभी 9 लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज अभी फिलहाल लगातार जारी है। इस हवाले से अपडेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए सोहन कोहली हमारे साथ कटरा से ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इलाज हो रहा है, क्या कुछ पूरे कारण रहे। सोहन बताइएगा, इस हवाले से जानकारी दीजिएगा, अपडेट कीजिएगा। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है 9 लोग घायल हुए हैं। यहाँ पे डेली बस सर्विस चलने वाली कटरा जम्मू चलने वाली बस सर्विस, जिसका नंबर JK02BB 2577 गाड़ी का नंबर है। और ये गाड़ी डेली कटरा और जम्मू के बीच में चलती है। इसमें लगभग 40 के करीब यात्री सवार थे, जिसमें कि तेज रफ्तार की वजह से जो गाड़ी जो सड़क पे ही पलट जाती है। और जिसमें 9 यात्री जो घायल हो जाते हैं। 9 यात्री भी स्थानीय लोगों की मदद और पुलिस की मदद से उनको CIC कटरा इलाज के लिए लाया जाता है। और बताया जाता है कि गाड़ी जो, जहाँ तक हमने जानकारी मिली थी, गाड़ी जो तेज रफ्तार में थी, गाड़ी कटरा से जम्मू की ओर जा 40 के करीब सवारियां बैठी थी। और 9 यात्री इसमें जो घायल हो जाए उनको CIC कटरा में इलाज के लिए लाया गया है। ओवर स्पीडिंग ही कारण बताया जा रहा है। क्या कुछ लगता है कि ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग की वजह से कई लोगों की जान जा सकती है? अभी हालांकि इस बस का उतना भीषण सड़क हादसा नहीं पेश आया, अभी 9 ही लोग घायल हुए, लेकिन काफी बड़ा सड़क हादसा हो सकता था, कई लोगों की जान जा सकती थी। जी बिल्कुल, हमने जब स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि गाड़ी जो काफी ज्यादा तेज रफ्तार में थी और गाड़ी बहुत ही ओवर स्पीड में चल रही थी। और यहाँ पे जो गाड़ी जो है, गाड़ी बिल्कुल ही सड़क में उल्टी हुई है। और उसके साथ ही बड़ी बड़ी खाइयां भी थी, और खाइयों में गिरती तो काफी ज्यादा जान का भी नुकसान हो सकता था। सोहन बताइएगा, अगर बात की जाए इस घायलों की, तो क्या इनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है या फिर ये क्रिटिकली इंजर्ड है? जी बिल्कुल, उनमें से 3 जो है, 3 की हालत जो थोड़ी गंभीर बताई जा रही है। उनको फिलहाल जम्मू में शिफ्ट किया जा रहा है। एक ही जो है बताया जा रहा है कि जो बैक की रीढ़ की हड्डी है वो भी टूटी थी, जहाँ तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सोहन, क्या ये लोकल्स थे? क्या ये गाड़ी में जितने भी सवार यात्री थे 40 के करीब लोग हैं, क्या वो लोकल्स थे?
जी बिल्कुल, ये कटरा और जम्मू के बीच में चलने वाली गाड़ी दिल्ली सर्विस है। इसमें यात्री भी थे और लोकल भी जो स्थानीय लोग लोकल भी सवार थे इसमें। तो बताइएगा पुलिस द्वारा किस तरीके से संज्ञान लिया जा रहा है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, पुलिस भी वहाँ पे मौके पे पहुंची है और पूरी तहकीकात कर रही है और जैसे ही जानकारी सामने आएगी तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ड्राइवर के हवाले से बताइएगा, क्या वो भी घायल हुआ है? क्या उससे पूछताछ की गई? क्या उस पर कोई कड़ी जो यहाँ पर काम है किया जा रहा है, क्या उसको गिरफ्तार किया गया, यहाँ पर उसका संज्ञान लिया गया? जी बिल्कुल, ऐसी अभी जो अपडेट हमारे पास पहुंची है, जैसे ही हमारे तक ये जानकारी पहुंची है तो हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। और सोहन, आखिरी सवाल यहाँ पर बताइएगा, जिस तरीके से अगर हम कटरा के हवाले से बात करें, काफी रश रहता है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ज्यादातर श्रद्धालु यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं। इस तरीके की खबरें निकलकर अगर सामने आएंगी तो एक बुरा मैसेज, एक बुरा संदेश कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का और धर्म नगरी कटरा का बाहरी राज्यों में जाएगा। अगर यहाँ पर ही ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग जैसी प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी तो गलत संदेश तो जाएगा, जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ पे जो रोड है कटरा और पठानकोट और कटरा के बीच में जो 6 लेन का रोड चल रहा है, वहीं कहीं ना कहीं रास्ते में रास्ता भी खराब है और यातायात पुलिस को भी इस चीज को लेकर ध्यान रखना चाहिए कि जगह जगह पे नाके लगाए जाए और जो भी ओवर स्पीड करता हुआ दिखे उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है सोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सोहन कोहली कटरा से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर एक भीषण सड़क हादसा पेश आया है। कटरा के नजदीक मूरी चक के पास ये सड़क हादसा पेश आया जिसमें कि 9 लोग जो है वो घायल हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि 40 से अधिक लोग इस बस में सवार थे और तेज रफ्तार इस सड़क हादसे का कारण बताया जा रहा है, जहां पर कि ओवर स्पीडिंग और ओवर लोडिंग जैसे काम यहाँ पर ड्राइवर्स द्वारा किए जाते हैं, जिसकी वजह से कि कई जो कीमती जाने हैं उनका नुकसान हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल 40 लोग इस बस में सवार थे, केवल 9 लोग जो है वो घायल हुए जिनका इलाज अभी कटरा के स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। 3 लोगों की सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, लेकिन अभी उनका इलाज लगातार चिकित्सकों द्वारा जारी है। अब बात सांबा जिले की होगी, जहां पर पुलिस ने अपने किराएदारों का विवरण देने का जो काम है वो दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं विवरण देने में नाकाम रहे मकान मालिकों के खिलाफ बड़ा अभियान छिड़ चुका है। सांबा पुलिस ने आदेश न मानने वालों पर शिकंजा कसते हुए 9 मामले दर्ज किए हैं। सांबा पुलिस स्टेशन में 5 मामले दर्ज किए गए, जबकि घगवाल और बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता के यहाँ पर संबंधित धाराओं के तहत 2 मामले दर्ज किए गए। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किराएदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है और इस दिशा निर्देश का पालन करने में आरोपी व्यक्ति विफल रहे थे। जिला सांबा पुलिस प्रशासन ने किराएदार या फिर घरेलू सहायक की आड़ में आवासीय क्षेत्रों में राष्ट्र विरोधी तत्वों के रहने की कई घटनाओं के बाद सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की थी। तो कई सालों से ये प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। पुलिस द्वारा इसको लेकर अवेयरनेस भी क्रिएट की गई थी, लोगों को लगातार इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि जो भी लोग बाहरी राज्यों से यहाँ पर रहने आए हैं, चाहे वो किराएदार हैं या फिर वो फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, उनका सत्यापन जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस तक पहुंचाना होगा। लेकिन कुछ लोग ये करने में नाकाम रहे और 9 मामले जो है वो अब जिला सांबा में दर्ज भी हो चुके हैं। तो हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ऋषि, पूरा मामला क्या है, पहले जानकारी दीजिएगा। 9 केसेस दर्ज हुए हैं अलग अलग पुलिस स्टेशन में, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जिला प्रशासन सांबा ने कुछ ही दिन पहले एक ऑर्डर जारी कर दिया था कि जिला सांबा में जो भी लोग अपने घरों पर टेनेंट्स यानी किराएदार रखते हैं या फिर डोमेस्टिक हेल्पर्स रखते हैं या फिर उसी के साथ फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं, आउटसाइडर्स काम करते हैं, तो उनका उनकी जो क्रेडेंशियल जो उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपको कंसर्न पुलिस स्टेशन में जमा करानी है। ये आदेश जो वो दिए गए थे लैंडलॉर्ड को, हाउस ओनर्स को, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं ऑर्डर्स की अवहेलना की गई है, ऑर्डर्स का पालन नहीं किया गया। उसी के चलते ये जो कार्रवाई है ये पुलिस ने शुरू कर दी है और यहाँ 9 FIR जो है ये सांबा जिला के अलग अलग लोकेशन में जो है वो लॉन्च की गई, जिसमें 5 FIR जो है ये सांबा में लॉन्च की गई हैं, 2 FIR घगवाल में लॉन्च की गई हैं और उसी के साथ एक जो है ये बड़ी ब्राह्मणा में FIR लॉन्च की गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब सुरक्षा की बात आती है तो सुरक्षा को सर्वोपरि रखना है, सुरक्षा को ध्यान में रखना है। उसी को लेकर ये ऑर्डर जो है वो पूरे जिला भर के लिए जारी किया गया था प्रशासन की तरफ से। लेकिन इसमें मेन तवज्जो दी गई थी बॉर्डर के इलाकों में, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि बॉर्डर के इलाकों में भी आउटसाइडर्स जो काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, खासतौर पर जो वहाँ के लोकल जो होते हैं उनकी जमीनें रेंट पर ले लेते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों की आड़ में कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स
या एंटी नेशनल एलिमेंट जो वो हावी हो सकते हैं, जो कि आपके इलाके में नुकसान पहुंचा सकते हैं, सुरक्षा में स्टेन लगा सकते हैं। उसी को लेकर ये ऑर्डर प्रशासन ने जारी किया था, जिसके ऊपर मोहर डीसी सांबा राजेश शर्मा जी ने लगाई थी। और उसके बाद ये ऑर्डर जो वो पूरी तरह से सख्ती से इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा था। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ये ऑर्डर जारी किए गए हैं, लेकिन लोग जो वो इसे लाइटली लेते हैं। और आपके इलाके में कुछ लोग जो है यहाँ किराएदारों की आड़ में या डोमेस्टिक हेल्पर्स की आड़ में जो है इस तरह के ऐसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं जो कि समाज के हित में नहीं होती। आपने जम्मू में भी पिछले दिनों ने देखा कि एक जो डोमेस्टिक हेल्पर है वो किस तरह से मालिक मकान जो है वो उन्हीं के ऊपर हमला कर देता है, उनकी उसमें मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हिट करती हैं, समाज में एक गलत संदेश जाता है। और सुरक्षा जब इंटरनेशनल बॉर्डर के हवाले से सामने आती है, को लाइटली ले रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को कड़ा संज्ञान लेना पड़ता है। क्या कुछ लगता है कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा अहम है। क्या कुछ लगता है, क्या कारण हो सकते हैं लोग इतना लाइटली इस चीज को ले रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यही सवाल जो है वो हमने कल डीसी सांबा राजेश शर्मा जी से भी किया था कि कुछ लोग इस बात को लाइटली लेते हैं। तो उनका भी ये जवाब था कि कहना चाहिए, देखिए आप जब कुछ आसपास समाज में ऐसा होता देख रहे हैं, मान लीजिए सफाई का उदाहरण उन्होंने दिया कि अगर आप बाजारों से गुजरते हैं तो आपको गंदगी नजर आती है, लेकिन क्या वही गंदगी आप अपने घरों पर बर्दाश्त कर सकते हैं? तो यही चीज है कि अपने आप को आसपास जो है वो साफ सुथरा रखना है। इसी तरह से सुरक्षा भी जो है वो देश की सर्वोपरि है, इसलिए सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। तो कुछ लोग जो है वो किराएदार तो रख लेते हैं, लेकिन उनके पहले क्रेडेंशियल चेक नहीं करते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं। इसीलिए कहा गया कि अगर आप किसी को अपने घर पर पनाह देते हैं, रखते हैं उसको एज ए किराएदार, तो आप सबसे पहले उनकी क्रेडेंशियल चेक करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके क्रेडेंशियल मंगवाते हैं, इतनी देर में कोई ऐसी वो वारदात को अंजाम दे दिया हो जो कहीं ना कहीं काफी एक बुरा असर डाल दे। उसी को लेकर ये ऑर्डर जारी किया गया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे ही ये ऑर्डर जारी किया गया प्रशासन की तरफ से, और एक वास्ट मैसेज जो वो दिया गया प्रशासन की तरफ से, बताइएगा, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास का ये सांबा इलाका है, ये प्रक्रिया अगर कंप्लीट हो जाती है तो कितना फायदेमंद होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, प्रक्रिया जो वो लगातार की जा रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि लगातार सख्ती से जो ऑर्डर है इसे इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। लेकिन इसके साथ पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और मुझे लगता है कि बॉर्डर के इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, अगर वो अपने घरों पर किराएदार या डोमेस्टिक हेल्पर्स रख रहे हैं या अपनी जमीनें किराए पर दे रहे हैं, तो उनको सोच समझ कर ये फैसला लेना है। अगर ले रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, साधारण अपने उनकी डिटेल्स जो वो क्रेडेंशियल नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कराने हैं, ताकि आपके ऊपर इस तरह की कार्रवाई ना हो। देखिए, सख्ती से एसएसपी साहब ने भी अर्ज किया सांबा के लोगों को कि आप लोग हमारा साथ दें, इस तरह की जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें आप एक कदम आगे बढ़ाएं, ताकि सुरक्षा भी ध्यान में रखी जाए और तमाम लोगों की सेफ्टी जो है वो बनी रहे। तो अगर नहीं करते हैं अच्छा काम तो उसके ऊपर कार्रवाई उक्त होना जो वो अनिवार्य हो जाते हैं, जिससे डीएनएस के तहत ये कार्रवाई की गई है। 2 FIR जो है वो पूरे जिला भर में लॉन्च की गई है। ठीक है ऋषि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर की पुलिस ने अब कड़ा संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। 9 यहाँ पर FIR जो है वो दर्ज किए गए हैं, 5 जिला सांबा के पुलिस स्टेशन में और 2 की अगर बात की जाए तो गगवाल में और 2 बड़ी ब्राह्मणा में। तो एक बार फिर से पुलिस द्वारा सख्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक उम्दा कदम उठाया है। सरकार ने श्रीनगर क्षेत्र के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को छोड़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए PET स्कैन और CBCT मशीन शुल्क की आधिकारिक दरें तय कर दी है। सरकारी आदेश के अनुसार फुल बॉडी PET स्कैन की दर 10,000 रुपए होगी और PET स्कैन कार्डियक मेटाबॉलिज्म के लिए 4,000 रुपए की दर निर्धारित की गई है। सरकार का ये महत्वपूर्ण कदम मरीजों, विशेष तौर से जो आर्थिक तौर पर कमजोर लोग हैं और जो लोग हैं जिनको की काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं, उनके लिए कारगर साबित होगा। तो हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा से जानने की कोशिश करेंगे। शिल्पा, एक और बड़ा कदम नई सरकार द्वारा लिया गया है, कितना लाभ लोगों को होगा इसका? आज जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में जो है वो पेट स्कैन की मशीनों के दरें तय कर दी गई। हालांकि इससे पहले अगर मैं जम्मू की बात करूँ तो जम्मू के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 3-4 माह पहले ही इस पेट स्कैन मशीन को लाया गया था और तब से लेकर अब तक 300 से भी ज्यादा मरीजों का जो है वो यानी कि सर्विस जो है वो प्रोवाइड की गई है। 300 से भी ज्यादा मरीजों को जो है वो पेट स्कैन किया गया है। लेकिन अब जिस प्रकार से दरों को तय किया गया है, लेकिन खासतौर पर जो यहाँ पर BPH के मरीज है जो है वो सर्विस दी जाएगी, यानी कि उनसे कोई भी रेट जो है नहीं वसूले जाएंगे, कोई भी पैसे
मरीज है वो अगर आप निजी अस्पतालों में देखेंगे तो निजी अस्पतालों में बहुत ज्यादा रेट जो है वो देखने को मिलता है। अगर आप होल बॉडी का देखेंगे तो होल बॉडी जहाँ पर सरकारी अस्पतालों में जो है वो 10,000 से रखा गया है, और वहीं पर निजी अस्पतालों की बात करें तो निजी अस्पतालों में इससे भी ज्यादा रेट जो है वो देखने को मिलते हैं। देखिए ये कैंसर के जो मरीज है उनके लिए ये बेहद ही एक सौगात है ये टच स्क्रीन मशीन, और इससे बहुत बड़ी योगदान भी है, क्योंकि जिन्हें अगर फर्स्ट स्टेज में ही जो है यानी कि वो कैंसर है तो इसका पता लगाया जा सकता है, इसका जल्द से जल्द है इलाज किया जा सकता है। तो जिस प्रकार से आपको बता दें कि होल बॉडी का अगर कोई भी आप स्कैन करवाता है तो उसे करीबन 10,000 के करीब देना होता है। मेटाबॉलिज्म का 4,000 के करीब, जिस प्रकार से आपने कहा डायबिटीज बायोप्सी का 1,200, स्कैन बेबीज ऑफ आउटसाइड 600 और सीबीसी मशीन चार्जेस का जो है वो 1,200 यहाँ पर रखा गया। तो ये कैंसर मरीजों के लिए बेहद ही ये जो स्कैन मशीन लाई गई है जम्मू में, पिछले कुछ माह पहले ही लाई गई है। जब ये लाया गया था तो डॉक्टर प्रिंसिपल से हमने आशुतोष गुप्ता जी से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द इनके रेट भी तय किए जाएंगे। इससे पहले अभी तक मुफ्त सर्विस जो है या जो कैंसर के मरीज है उन्हें प्रोवाइड की जा रही थी, और 300 से भी अधिक जो मरीज वहाँ पर पहुंचे थे कैंसर इंस्टीट्यूट में, उन्हें जो है वो अभी तक ये सर्विस जो है वो फ्री की जा रही है। शिल्पा, ये जो दरें तय की गई है क्या इसमें कुछ लिमिटेशन होगी, क्या कुछ क्राइटेरिया होगा, या फिर सभी लोग इस चीज के अंदर फॉल करेंगे? आज बिल्कुल इसी प्रकार से मैंने कहा कि बीपीएल मरीज है, यानी कि जो मरीज आते हैं उनके लिए ये बिल्कुल फ्री सर्विस करने वाली है। उनके लिए किसी प्रकार का कोई भी जो जितना भी पैसे है उन्हें कोई भी पैसे नहीं देने, होल बॉडी हो गया या फिर जिस प्रकार का मेटाबॉलिज्म हो गया, कोई भी दरें नहीं देंगे, कोई भी बिल कोई भी पैसे नहीं देंगे। तो जो बीपीएल मरीज है उनके लिए ये दर मान लीजिए जो बीपीएल मरीज है उनके लिए सर्विस जो है कोई तरीके से फ्री रहने वाली है, लेकिन जो बाकी मरीज है उन्हें जो है वो रेट के हिसाब से जो है वो स्कैन करवा सकते हैं। और जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, उनके द्वारा आयुष्मान भारत स्कीम लागू की गई और जम्मू कश्मीर की सरकार भी लगातार कदम उठा रही है, लेकिन शिल्पा स्किमसोरा को इससे बाहर रखा गया है, उसको एक्सक्लूड किया गया है, उस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर की अगर बात करें जितने भी सरकारी अस्पतालों में उनमें जो है ये दरें तय की हुई है, लेकिन वहाँ पर इस दर को जो है नहीं किया गया है, इसे जो है से बाहर रखा गया है। क्योंकि आप देखिए जो निजी अस्पताल है वहाँ पर काफी ज्यादा जो है बड़ा महंगी देखने को मिला, काफी ज्यादा हालांकि जिस चीज की बात करें तो फिलहाल इसे जो बाहर रखा गया है, कारण काफी जानकारी नहीं है, लेकिन तमाम इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कुछ शरारती तत्व जो है अस्पताल में काम करते हैं, जो लोगों से अधिक वसूली करते हैं, उन पर भी फुल स्टॉप लग जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम इससे पहले की बात करें तो हालांकि देखिए कहीं ना कहीं सर्विस जो है वो फ्री दी जाती है, लेकिन जो शरारती तत्व अस्पताल में पाए जाते हैं, जो देखिए मरीज गाँव से भी आते हैं, कई मरीज ऐसे हैं जो शहर से भी आते हैं, कई मरीज ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा शिल्पा आपको ऑडियो क्लियर नहीं है, तो फिलहाल शिल्पा जो है यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कुछ चीजों को लेकर, जहाँ पर बड़ा कदम जो है वो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिया गया है। और अगर जम्मू कश्मीर सरकार की बात की जाए, उन्होंने यहाँ पर लिया है कि जो दरें हैं अब फुल बॉडी स्कैन की, फुल बॉडी चेकअप की, वो कहीं ना कहीं अब तय किए गए हैं, जिसकी वजह से सीधे तौर पर फायदा जो है वो आर्थिक तौर से कमजोर लोगों को होगा। जिला डोडा के जंगल एक बार फिर से धधकने लगे हैं। जिले के काश्तीगढ़ इलाके के जंगलों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से लोग दहशत में आ चुके हैं। आग धीरे धीरे फैलती जा रही है और जंगल के नजदीक पहाड़ पर बसे लोगों को जान और माल का नुकसान जो है उसका डर सताने लगा है। आग से उठ रहे धुएं का असर कई इलाकों में देखने को मिल रहा है और वातावरण जो है वो भी प्रदूषित होने लगा है। इसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें पेश आ रही है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये काश्तीगढ़ के जंगल है जहाँ पर कि लगातार आग जो है वो देखने को मिल रही है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही है। हमारे साथ विकास मनहास ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से इस हवाले से अपडेट करने के लिए। विकास, एक बार फिर से डोडा में जो जंगल है वहाँ पर आग लग चुकी है, क्या कुछ लगता है क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि पहले भी हमने देखा था कई दिनों तक जो डोडा के जंगल है वो आग की चपेट में देखने को मिले थे। मैं आपको बता दूं, ये काश्तीगढ़ का एरिया है, यानी लालूर धंधल जो जुड़ता हुआ देसा के साथ जुड़ा हुआ एरिया है, जहाँ पर जंगलों में जो है आज की आग देखने को मिल रही है। ऐसे में लगातार लोग जो है जंगल को जला रहे हैं और एनवायरनमेंट को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से लोग अपील भी कर रहे थे कि कम से कम
इस चीज को देखा जाए और आने वाले समय में, ताकि लोग जो है इन चीजों से बचे भी, क्योंकि लगातार इन्वायरमेंट को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और धुंध जो है बिल्कुल आस पास छा रही है और काफी लंबे समय से बारिश ना होने के कारण आग की चिंगारी लगातार जंगल को तबाह कर रही है। विकास, जो यहाँ पर वन विभाग है, यहाँ पर जो अलग अलग विभाग है, कंसर्न डिपार्टमेंट, क्या कुछ लगता है कि क्यों नाकाम रह रहे हैं वो? क्योंकि पिछले दिनों में भी आग देखने को मिली, एक बार फिर से वहाँ पर आग लग चुकी है, सीधे तौर पर लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है। दूसरी पर मैं आपको बता दूं, ये जंगल वाला एरिया होता है, यहाँ पर काफी मुश्किल होता है जाना और ऐसे में सूखा घास होता है और कायलों से घिरा हुए जो पत्ते होते हैं या जो चीजें होती है वो यहाँ पर गिर जाती है। ऐसे में ये चीजें गिरने के बाद यहाँ पर आग अगर एक बार लग जाती है तो काफी लंबे समय तक ये आग जो है अपनी चपेट में आ जाती है और अपने आप ही अगर खत्म हुई तो ठीक, वरना यहाँ तक पहुँचना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी नहीं पहुँच सकते। ऐसे में लोग भी प्रयास करते हैं, लेकिन लोगों की जो कसूर है, क्योंकि लोग ही इसको आग लगाने वाले हैं, तो ये चीजें लोगों को भी देखनी चाहिए कि इस तरह का कोई काम ना करे जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट भी बचे रहे। एक तरफ से जंगल बचाने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी तरफ कई लोग जो है खत्म करने पे तुले हुए हैं। बिल्कुल विकास, अवेयरनेस की कमी हम कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आज भी लोगों की वजह से इन जंगलों में आग लग रही है। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह की चीजें लोगों को देखनी चाहिए और कई लोग जो है अपने फायदे के लिए भी इस तरह का काम करते हैं ताकि घास ज्यादा बड़ी होने के बाद जो है दोबारा से आग लगा देते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए लोग जो है काफी इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं जिसकी वजह से कितना एनवायरमेंट में प्रदूषण फैल जाता है, जिसकी वजह से कई लोग जो है आज की सर्दी के मौसम में बीमार भी हो जाते हैं, क्योंकि धुंध से बिल्कुल आसपास पूरा छाया होता है और ऐसे में जितनी भी क्योंकि सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत होती है। तमाम चीजें जो है लोगों को देखनी चाहिए कि इस तरह का कोई भी काम न करे जिसकी वजह से जंगल तबाह ना हो और साथ में जो जंगली जानवर हैं या फिर जो पेड़ पौधे हैं उनको भी बचा दिया जा सके। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मिन्हास डोडा से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर की लगातार तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लगातार कास्टीगढ़ की जंगल है जहाँ पर की आग भड़क रही है और कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इस आग को बुझाने में नाकाम साबित हो रही है। तो चलो फिलहाल अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।